सरकारी मुलाज़मीन को लेकर कल आपके सामने एक खबर रखी थी। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके ऑर्डर्स नहीं हैं। रात भर मैंने देखा, जब गुलिस्तान न्यूज़ पर भी हमने खबर ब्रेक की तो कई लोगों के कमेंट्स आए, ये झूठ है, फ्रॉड है, खुद से आप कहानियाँ बना रहे हैं। 950 लोग कैसे हैं? चीफ सेक्रेटरी तो कह रहे थे कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और अराउंड 2.5 अराउंड 2.5 लाख के ये जो लोग हैं वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। तो तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन कई लोगों को मैंने जैसे जैसे मुमकिन हो सका जवाब दिया। जहाँ जहाँ तक मेल के ज़रिए या जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज़ थी, मैंने उन तक वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जो फाइल थी वो भी भेजी। सरकारी मुलाजमीन, ये जो 990 लोगों जिनकी मैंने बात की थी कल, ये मुलाजमीन यहीं पर खुश ना हों, इनकी सैलरीज भी बंद हुई हैं। मैंने कल आधी चीज़ें आपको बताई थी, बाकी चीज़ें भी मैं बताऊं। और देयर आर सम र्यूमर्स के इन सभी लोगों को के लिए ख़तरा बढ़ गया है कि ये नौकरी से निकालने का मंसूबा है, ये है, वो है। बहरहाल आई वॉन्ट कन्फर्म सच टाइप ऑफ र्यूमर्स। सिर्फ सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें, इस तरह का तबसरा किया जा सकता है। अगर कोई बात करता है तो ज़िम्मेदारी से उस पर जवाब लेना चाहिए। कल भी मैंने बिल्कुल क्लियरली आप लोगों के सामने रखी थी, इन मुलाजमीन की न सिर्फ तनख्वाह बंद हुई है, बल्कि ये 990 मुलाजमीन तमाम डिपार्टमेंट्स के, और इनमें महकमा सेहत, जिसको हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आप कहते हैं, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट जो महकमा तालीम है वो है महकमा सेहत और तिब्बी तालीम, इन महकमों में। और अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, कई लोगों को तकलीफ़ हुई। मैं जानता था वो सरकारी मुलाजिम थे, कमेंट कर रहे थे, बहुत तरह तरह का के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, और कई लोगों ने कहा कि ये सब ड्रामा है। ड्रामा नहीं था। आप सभी लोग जानते हैं, अपने वालिदैन से पूछिए, अपने बुज़ुर्गों से पूछिए कि कल तक जिस पटवारी के पास आप जाते थे उसी पटवारी के पास हम भी जा रहे हैं। आज सरकार हिसाब ले रही है, कल नहीं ले रही है, फ़र्क कितना था। लेकिन जब वो पटवारी शुरुआत में लगा था, अगर वो 1980, 85, 2004, 2010, 5 के आसपास लगा है, तो फिर जो उसका इनिशियल अपॉइंटमेंट जो कॉपी उसकी है वो तो कम से कम उसके पास होगी। पूरी फाइल होती है, डॉक्यूमेंट होता है। किसी ने मुझे लिखा कि शुरुआती दौर में जिस पर सिग्नेचर कर देते हैं जी, मुतलका ऑफिसर करता है, कंसर्न डिपार्टमेंट जब करता है तो वो उन्हीं के पास वही रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहीं है तो आप भी फिर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनकी हिमायत कहीं ना कहीं कर रहे हैं। पहला पेज जो सर्विस बुक का है, उन तमाम मुलाजमीन का जो अथॉन्टिकेटेड है, जो मजाज अथॉरिटी मानती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहती है कि येस यू आर वर्किंग अंडर दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू और समथिंग एल्स। तो एक तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए थी। वो कॉपी, इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर, चूँकि बहुत सारी चीज़ें वहीं से कंफर्म हो जाती हैं। एक तो वो, फिर रिकमेंडेशन एसएसबी और पीएससी वगैरह ने किसने की है वो बताना था। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है तो उस केस में भी जो मस्टर रूल है या रिकॉर्ड पेमेंट का, आपकी वेजेस का है, रेगुलराइजेशन कैसे हुई, उससे पहले कितनी तनख्वाह थी, बाद में कितनी थी, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट था, डेली वेजर थे, एडॉक बेस पे थे, ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि एक मुलाजिम के पास नहीं होती हैं? इसीलिए तो तनख्वाह बंद की है, क्योंकि झूठ बोला जा रहा था। और अभी आज ही हमने कंफर्म किया, हमारे ज़राए ने टोटली इस बात से डिनाई नहीं किया है कि अभी हज़ारों मुलाजमीन हैं, हज़ारों मुलाजमीन। ये बड़ी बात है, आप याद रखिएगा मेरे, ये आप वीडियो सेव भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड में जो है, जो रेफरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट इन रिकॉर्ड है, वो आपको बतानी है। डीपीसी मिनट्स, परमानेंट ऑर्डर, नोटिफाइड सीनियरिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। सरकारी ख़जाने से आप तनख्वाह ले रहे हैं और कह रहे हैं कोई पूछे ना, ये गलत है, ड्रामा है, झूठ है। ये सरकारी ऑर्डर है भाई साहब, ये सरकारी ऑर्डर है। ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसको चाहिए मुझे मेल करे, asifrashid433@gmail.com। मैं अभी पूरी कॉपी भेजूंगा। 990 एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वर्किंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स। लेकिन कई लोग चपरासी लगे, कई, ये नहीं कि चपरासी की नौकरी गलत थी, लेकिन चपरासी की नौकरी करते करते वो डॉक्टर कैसे बन गया, वो लेक्चरर कैसे बन गया, FMPHW लगता है, वो कैसे लोगों का इलाज करने लग गया, वो इतने लेवल पे कैसे पहुंच गया रातों रात। जिस बेस पे वो लगा था उसी को वो अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। ऑर्डर्स तो होंगे, कुछ तो कॉपी होगी। फिर रेफरेंस जो था आर्काइव्स डिपार्टमेंट का, सरकारी गैजेट का, या बाकी कोई डॉक्यूमेंट, ये सारे जमा करवाने थे। ये 7 से 8 9 पॉइंट्स आपके सामने, ये देखिएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको शक व शुबा है, और वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़, जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। हर महीने की हर मुलाजिम की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इस JKHRMS पर जाता है। और जब आप रिकॉर्ड मांगा गया था, कहा गया था कि आपके जो इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं वो फटाफट से बताइएगा।
तो बाद में जाकर पता चला कि कई लोगों के पास है ही नहीं, और कई लोग हैं, मैं कल भी कह रहा था, जैसे एक शख्स हैं वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं, इनका है ही नहीं कोई, सोशल स्टडी इंस्ट्रक्टर हैं, हॉस्टल कुक हैं, सीनियर असिस्टेंट हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, RRET हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ऑर्डरली जिसको लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि इसको उस वक्त लगाया गया है जो ज़रूरत के मुताबिक, आप देख सकते हैं कि जैसे चपरासी हो गया, जैसे कोई ज़रूरत के मुताबिक वहाँ अस्पताल के अंदर कोई हेल्पर की ज़रूरत उस वक्त पड़ी, कुक की ज़रूरत पड़ी, तो उनको लगाया गया। लेकिन आज वो उसी महकमे के अंदर 20-30 सालों में कैसे ऊपर चले गए, अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, हाउ आई एम वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, whether I have initial appointment letter or not, that means they are appointed by someone else, जो कोई अफसर होगा या पॉलिटिकल कोई होगा, उसकी पुष्पनाही में काम चलता रहा, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट कहलाएगी। तो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ना हम कभी ये कहेंगे। जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार सहाफ़ी, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए कि किसी के साथ गलत ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन देखे। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से आपको, मुझे, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचे, तो फिर वो चीज़ भी कबूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो ये सारी सिचुएशन है जिस पर मैं क्लैरिफिकेशंस करनी थी। किसी को ऑर्डर चाहिए वो भी है। बहरहाल इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद है, कई लोगों को निकाला जा सकता है, और इन मुलाजमीन के लिए वापस डिपार्टमेंट्स में आ पाना, जो अभी तक 6 महीनों में नहीं बता सके हम क्यों लगे थे, कैसे लगे थे, मुझे नहीं लगता ये वापस काम कर पाएंगे। शायद इनकी छुट्टी है, और जो र्यूमर्स हैं कि इनको निकाल दिया जाएगा, बड़ा मंसूबा है। बहुत सारे जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं, गलत तरीके से अपॉइंटमेंट, किसी का हक मार के बैठा है किसी डिपार्टमेंट में, उसकी जगह डिपार्टमेंट के अंदर कभी नहीं बनती। बाकी लोग जो अहल अफराद हैं वो मज़े से काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी ली है, तनख्वाहें मिल रही हैं, सारा सिलसिला चल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप आसिफ रशीद 433@gmail.com पे जाइए, वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिलेंगी, और आपको मैं ऑर्डर्स दे दूँगा जिस जिसको ज़रूरत है।